फतेहपुर के मकबरे पर भगवा फहराने वाले आखिर हैं कौन? कौन सा एक्शन हुआ जब सदन में यानी विधानसभा में उनका नाम सुरेश खन्ना जी बता रहे थे तो योगी जी ने रोका क्यों? रोक दिया, कहा नाम मत बताओ, मतलब बोला नहीं लेकिन रोक दिया। कभी योगी जी ने भी नाम बताया था, छपक छपक करके पानी में। कभी कुछ मक्खनचुआ थे जिन लोगों ने किसी लड़की के साथ छेड़खानी किया था, उनका नाम योगी जी ने सदन में बताया था। लेकिन आज उन्हीं के मिनिस्टर सुरेश खन्ना जी जब नाम बता रहे थे कि फला फला थे जिन्होंने मकबरे पर भगवा लहराया था और उनके ऊपर पुलिस एक्शन ले रही है, यह नाम है। जैसे ही शुरू किया वैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने उन्हें रोक दिया। कारण क्या है? नमवा बताने में शर्म काहे लग रही है? अरे बताने दीजिए ना, समाज के सामने उनका नाम आना चाहिए। सदन में अगर बताने की परंपरा हो गई है। एक समय था जब कल्याण सिंह ने सदन की कार्रवाई रोक करके, दिवंगत कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, उन्हें मारने की सुपारी एक माफिया डॉन ने लिया था। उसी के लिए उत्तर प्रदेश में एसटीएफ बना और जब वो माफिया डॉन मारा जाता है, नाम है श्री प्रकाश शुक्ला, तो कल्याण सिंह जी ने सदन की कार्रवाई रोका और सदन में इस बात को बताया कि माफिया डॉन मारा गया। अरुण कुमार जी थे उस समय एसएसपी एसटीएफ में, राजेश पांडे जी थे। भगवान की दया से मैं इन लोगों से जुड़ा भी हूँ। अरुण कुमार जी हमारे यहाँ पुलिस कप्तान थे। हम छात्र राजनीति उन दिनों कर रहे थे, उनका नंबर है, अदा कदा बात भी हुई और प्रयास करूंगा कि उनका भी इंटरव्यू हो। राजेश पांडे जी का इंटरव्यू हमने किया है और बातचीत भी हमेशा होती रहती है। तो उस समय और भी लोग थे, और भी पुलिस अधिकारी थे। तो अब उनका नाम बताया था। स्वयं आदित्यनाथ योगी जी ने उन मक्खनचुओं का नाम बताया, फला फला अरबाज और कौन यादव और यह हुआ, जिसको लेकर के काफी बवाल हुआ था। अब जब आज मैं नाम बताने जा रहा हूं, उनका नाम बताने जा रहा हूं और उनके जीवन की बर्बादी को भी देख रहा हूं। कौशाम्बी में नाम नहीं ना हटाया गया। 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, 3 पक्ष पर, और किसी का नाम नहीं निकला। एक तरफ केशवानंद जी हैं, एक तरफ ब्रिजेशानंद जी हैं और एक तरफ पागल जनता है। एक तरफ पाल महासभा है, दूसरी तरफ ब्राह्मण महासभा है और बर्बादी का आलम शुरू हो गया। मुकदमा किसी का वापस नहीं हो पाएगा। मुकदमा वापस होगा तो जय जयकार कौन लगाएगा जी? कौन कहेगा हमारा नेता कैसा हो, खौरावा कुकुर जैसा हो? यही आचरण है। और आचरण क्या होगा? खौरावा कुकुर। अब कुकुर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुत्तों को भगाओ और उनके लिए अलग से वीडियो कर दूंगा कितना घातक है, विषयांतर न होते हुए। आइए, तो यह जो मकबरे पर भगवा फहराया गया, इसे लेकर के आज सदन में माता प्रसाद पांडे जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, अब आप जाएंगे उनके आवास पर लिखा है नेता विरोधी दल। यही है इनका। क्या कहेंगे? खौरावा कुकुर नहीं कहेंगे तो कहेंगे क्या? क्या कहेंगे आप बताइए? अरे विरोधी दल क्या होता है जी? नेता प्रतिपक्ष यह है। लेकिन नेता राम गोविंद चौधरी जी की आवाज तक तो मैंने देखा था, इनका इधर नहीं देखा हूं। नेता विरोधी दल, और सदन में भी लोग हमारा करेंगे क्या? सदन में भी माननीय लोग बोलते हैं नेता विरोधी दल ने जो कहा है। अरे भैया, सदन है, विरोधी कौन सा? बात विवाद करेंगे, विकास पर चर्चा होगी, गलत किया है तो उसको उठाएंगे, अपने क्षेत्र की समस्याएं। ये विरोधी कहां से आ गया? पहले ही मान लिया कि नेता विरोधी दल। चलिए साहब, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, बड़े लीडर रहे हैं, काफी उम्र दराज हैं, उन्होंने इस मामले को उठाया और यह भी कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वह सांप्रदायिक दंगा कराना चाहती है उत्तर प्रदेश में। इसे लेकर के बताया गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। सुरेश खन्ना जी ने बताया और यह सब हो रहा था। इसी बीच जब नाम पढ़ने लगे सुरेश खन्ना साहब, तो योगी जी ने रोक लिया। नाम आप जान भी गए होंगे, मैं एक बार बता भी देता हूं। और यह नाम जिनके हैं, उनका नाम है, एक हैं अभिषेक शुक्ला,
जाहिर सी बात है, यह तो आएंगे ही, तो मस्जिद तोड़ेंगे और फिर गुंबद तोड़ देंगे, फिर दंगा करेंगे, फिर गाय के नाम पर करेंगे, दंगा करेंगे। अरे उस गैया को तो देखोगे नहीं, जो कहाँ दिखा दें बताओ, लखनऊ में दिखा दें, कानपुर में दिखा दें कि बनारस में दिखा दें, कहाँ गायें नहीं मर रही हैं, कहाँ कुत्ते और नहीं नोच रहे हैं, कहाँ किस गौशाला पर, गौशाला नहीं गो आश्रय केंद्र, कहाँ मैं दिखा दूं जहां 10-20 दफनाए न गए हो जेसीबी लगा करके। लेकिन खेल चल रहा है। ठीक है, पिछले शासन में कटवाया गया, आप बचा रहे हैं तो आप तड़पा तड़पा करके मार रहे हैं, वह खट से छुरी लगवा करके मार रहे थे। अंतर क्या है? तू भी गाय कटवाने वाला, वो अभी गाय कटवाने वाला, वो अभी गाय कटवाया, तुमने गायों की जो बीफ की कंपनियां थी उनसे चंदा लिया। अंतर क्या है? चेहरा देख लो अपना। उसके बाद भी जय जयकार, फलाना भैया जय जयकार, हमारा नेता कैसा हो, फलाना बाबू जैसा हो, यही ना करोगे? हम कैसे कह दें, कैसे तुम्हारी जय जयकार करें? जिसने गाय कटवाया, जिसको गाय के नाम पर दर्द ना हो। सबसे बढ़िया तो अफजाल अंसारी साहब हैं, हमारे सांसद हैं। उन्होंने कहा कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, एक चैनल पर हमने देखा। अब कह दो तो सनातन विरोधी हैं। गाय की कंपनियों से, गाय काटने वाली कंपनियों से चंदा लेने वालों, गौ माता की बात करोगे? आइए विषयांतर न हो। यह है अभिषेक शुक्ला, धर्मेंद्र सिंह, जिला पंचायत सदस्य अजय सिंह, पुष्पराज पटेल, प्रसून तिवारी, देवनाथ धाकड़, विनय तिवारी, ऋतिक पाल, पप्पू चौहान, एक समाजवादी पार्टी के भी बताए जाते हैं पप्पू चौहान। यह 10 लोग लगभग यह नामजद हैं। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, अभी प्रकाश में नहीं आ रही हैं। और फिर 150 लोग अज्ञात हैं। बताएं क्या होगा? अब दौड़ोगे जाकर के, जो आईओ होगा उनके यहां दौड़ोगे, फिर नेता के यहां दौड़ोगे। अरे अगर मुकदमा दर्ज तुम्हारे पर नहीं होगा तो नेता के यहां लाइन कौन लगाएगा? कौन जय जयकार करेगा? नेता को पता है मक्खनचुआ को कैसे गिरफ्त में लेना है। मक्खनचुआ जब फंसा रहेगा तब तक जय जयकार करेगा। मक्खनचुआ के लिए 2 ठो कुर्ता पैजामा सिलवा देंगे, मक्खनचुआ के लिए कुछ कर देंगे। मक्खनचुआ प्रधान जी के यहाँ तैनात है, मक्खनचुआ प्रमुख जी के यहाँ है, मक्खनचुआ विधायक जी के यहाँ है, मक्खनचुआ सांसद जी के यहाँ है, मक्खनचुआ मंत्री जी के यहाँ है। मक्खनचुआ सर्वत्र व्याप्त है। इसकी स्वीकार्यता भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि शासन सत्ता में भी असहभागी है। मक्खनचुआ एक तरफ नहीं है, मक्खनचुआ उभय पक्ष। इतना ही पर्याप्त नहीं होगा, मक्खनचुआ परितः है। परितः माने चारों तरफ, हमारे आगे पीछे भी है। इसलिए सावधान दोस्तों। यह है अब इस मामले में जाकर के अब एक चीज और है। जब डीएम से कहा था कि 11 तारीख को आएंगे, तो ये डीएम साहब क्या कर रहे थे? आपकी पुलिस क्या कर रही थी? वहां तक पहुंचे कैसे? यह भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। ईदगाह हो या मस्जिद, मंदिर हो या गिरजाघर, गुरुद्वारा, सभी की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। और यह सब अगर कहीं कुछ है, ठाकुर जी का मंदिर में रहा होगा तो कोर्ट से न लोगे? कोर्ट में चलेगा। कोर्ट तो हमारा देखिए अयोध्या का दिया, और उस अनुच्छेद का प्रयोग किया जो विशेषाधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है, उस अधिकार का समय समय पर अभी देखिए, अभी धनखड़ साहब चले गए, उन्होंने खूब सुप्रीम कोर्ट की ऐसी की तैसी किया था कि यह पावर जो सुप्रीम कोर्ट, कौन सा अनुच्छेद है जी? याद नहीं आ रहा है कौन सा अनुच्छेद है। विशेष पावर जिसमें सुप्रीम कोर्ट को है, जिसका प्रयोग किया था राम जन्मभूमि के मामले में। तो दोस्तों यह रहा, यह लोग पकड़े गए हैं, कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ लोग पकड़े जाएंगे, और फिर यह जाकर के पुलिस में लाइन लगाएंगे, जाकर के उत्कोच चलेगा, फिर दरबार लगाएंगे। जीवन के बर्बादी की गाथा मैं देख रहा हूं, और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। घर में कभी पाठ होगा नहीं, और खूब तेज तेज डीजे बजाएंगे। यही धर्म है और यही राजनीति का तकाजा। शायद यही वर्तमान में सनातन की दूषित और परिष्कृत परिभाषा है।
दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ अपने फंडामेंटल ड्यूटी का प्रयोग करते हुए कह रहा हूं कि भैया पढ़ाई लिखाई शुरू करिए और अपना जीवन संवारिए। आने वाले समय में यदि ऐसे ही आप करते रहे तो जीवन की बर्बादी की गाथा आप अपने ही कलम से लिखेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी बर्बाद हो जाएगी। सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।